Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain channel. I am your host, your teacher, Iqrar Hussain. Today our topic is Compton effect. In 1923, Arthur Holly Compton studied X-ray scattering from loosely bound electron of graphite target. Compton effect can be defined as the wavelength of the scattered photon is greater than wavelength of the incident photon. या इसको एक और अंदाज में भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, चूँकि इसका वेवलेंथ स्कैटर्ड फोटॉन का लार्जर है, लिहाजा फ्रीक्वेंसी कम होगी, और इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लिहाजा हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज़ ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन. और इसी तरीके से हम कह सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है तो कहा जा सकता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन. मेन यहाँ पे हमारा टारगेट है वेवलेंथ के हवाले से, चेंज ऑफ वेवलेंथ, दैट इज़ नोन एज फेज शिफ्ट, जिसको कॉम्पटन शिफ्ट भी नाम दिया जाता है, और इसको हम डिफाइन करते हैं वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन is greater than wavelength of the incident photon. Consider a photon of energy HFI strikes with the metal and that is scattered by the electron, and this photon moves with making an angle theta with the horizontal, and electron moves opposite to the photon by an angle of phi with the horizontal. अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं. एच एफ आई माइनस एच एफ एस इज इक्वल टू एम सी स्केयर माइनस एम नॉट सी स्केयर. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हुए एनर्जी लूज बाय फोटॉन इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन. एच एफ आई ये इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है, जो हमारे पास जाहिर है वेवलेंथ कम होगा, एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी. एनर्जी ऑफ फोटॉन आफ्टर स्कैटरिंग, तो यहाँ पर वेवलेंथ लार्जर है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम होगी. ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन आ जाएगा प्लांक्स रिलेशन के मुताबिक. और ये हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है एम सी स्केयर, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन है, और एम नॉट सी स्केयर ये हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रेस्ट मास एनर्जी का नाम दे सकते हैं. ये हमारे पास डिफरेंस जो आएगा ये हमारे पास एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी लॉस्ट बाय फोटॉन इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है. नाउ वी कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटॉन. मोमेंटम ऑफ फोटॉन एच एफ आई ओवर सी, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा बिफोर द कोलिजन, और ये भी हमारे पास एक्स एक्सिस में, और वाई कंपोनेंट इसमें ज़ीरो होगा. यानी आप कह सकते हैं पी आई एक्स इज इक्वल टू एच एफ आई ओवर सी, और पी आई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि
फोटोन मूव कर रहे हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस, लिहाजा एक्स कंपोनेंट HFI/c और वाई कंपोनेंट उसका 0, और ये भी मोमेंटम हमारे पास है फोटोन का बिफोर द कोलिजन। और आफ्टर द कोलिजन ये बन जाएगा PSX इज इक्वल टू HFS/c इंटू cos थीटा, और PSY इज इक्वल टू HFS/c sin थीटा। ये हमारे पास फोटोन के लिए हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन, उनके दोनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास PIX भी हमारे पास 0 होगा और PIY भी हमारे पास 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर टारगेट में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो दोनों, उसका एक्स कंपोनेंट भी 0 है, वाई कंपोनेंट भी 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। अब हमारे पास PSX ये हमारे पास बन जाएगा MV cos phi, और PSY इज इक्वल टू MV sin phi। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हुए हम इसके दो इक्वेशंस डिराइव करते हैं, एक एक्स कंपोनेंट के लिए और दूसरा वाई कंपोनेंट के लिए। अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है ये आपके पास बन जाएगा HFI/c प्लस 0 इज इक्वल टू PSX जो कि HFS/c इंटू cos थीटा प्लस MV cos phi। ये टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर द कोलिजन along x axis is equal to total momentum of a system after the collision along x axis। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये हमने x कंपोनेंट को सॉल्व किया, और ऐसे ही हम y कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं तो y कंपोनेंट के लिए फोटोन की इनिशियल जो मोमेंटम है वो 0, और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है अलॉन्ग y एक्सिस ये भी 0 है। दोनों बिफोर द कोलिजन 0 हैं, जबकि आफ्टर द कोलिजन हमारे पास बन जाता है HFS/c इंटू साइन थीटा प्लस MV sin phi। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रहे कि अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस है फोटोन के लिए, उसको तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसको ओरिजिन कंसिडर कर दिया जाए तो हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए ये हमारे पास नेगेटिव होगा। बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 and rearranging them, then we get 1 over Fs minus 1 over Fi is equal to H over m naught c square into 1 minus cos theta। अब हम इसी इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा c ओवर Fs माइनस c ओवर Fi इज इक्वल टू H ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक c से c कैंसिल होगा तो हमारे पास H ओवर m नॉट c आ जाएगा। c ओवर Fs चूँकि हम लोग जानते हैं कि c इज इक्वल टू एफ लेमडा और लेमडा इज इक्वल टू
C/F आ जाएगा। तो इस रिलेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि लैम्डा S माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू H/m0 C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास लैम्डा S माइनस लैम्डा I वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, जितना इनका डिफरेंस आएगा जिसको हम डेल्टा लैम्डा या चेंज इन वेवलेंथ कह सकते हैं, इज इक्वल टू H/m0 C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0 C। अगर हमारे पास ये फोटॉन आकर ये टारगेट मेटल के साथ स्ट्राइक करते हुए 90 के एंगल पे अगर स्कैटर हो जाता है तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा 1 माइनस cos 90 डिग्री, और cos 90 इज इक्वल टू 0। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0 C इंटू 1 माइनस 0। तो ये बन जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0 C। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0 C। ये हमारे पास रिलेशन आया। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 क्रॉस टेंस पर -34 ओवर m0 मीन रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू हमारे पास है 9.1 क्रॉस टेंस पर -31 मल्टीप्लाइड बाई c स्पीड ऑफ लाइट 3 क्रॉस टेंस पर 8। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2.43 क्रॉस टेंस पर -12 मीटर। ये हमारे पास वेव लेंथ आ गया जिसको फेज शिफ्ट का नाम भी दिया जाता है। और आर्थर हॉली कॉम्पटन को ये एक्सपेरिमेंट करने पर 1927 में उसे नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।